ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव महापुराण का द्वितीय खंड का 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय सती ने दक्ष के सम्मुख एक विचित्र चरित्र किया था। उस समय में और तुम वहां पहुंचे। सती ने हम दोनों को बैठने के लिए स्वर्ण की चौकी देखकर हमारी स्तुति की। हम दोनों ने सती की नम्रता तथा सेवा देखकर यह वरदान दिया कि जिसकी महिमा अपार है तथा जिसकी हम और विष्णु सेवा करते हैं, जो किसी दूसरे स्त्री को न चाहे, ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो। सती से ऐसा कहकर फिर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तुम धन्य हो। तुम्हारे घर में आदि शक्ति जगदम्बा अवतारित हुई हैं। अब तुमको यही उचित है कि मोह रहित होकर कन्या का विवाह शिव के साथ संपन्न कर दो। ऐसा कहकर मैं और तुम अपने अपने स्थान को लौट आए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न होकर सोचा कि अब सती युवा हुई तथा घर से बाहर पैर नहीं रखती है, अस्तु अब मुझे यही उचित है कि जिस प्रकार शिवजी उसको स्वीकार करें वही उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार विचार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु दक्ष के हृदय में कोई बात स्थिर नहीं हुई। तब सती ने सोचा कि मैं शिव का तप करके शिव शक्ति हो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना वे इस बात को प्रकट नहीं कर सकती थीं। अंत में एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपनी यह आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं वन में जाकर शिवजी की तपस्या करूं, क्योंकि के बिना तपस्या के बिना कि मुझे विवाह नहीं करेंगे और मेरा विवाह के तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। इसलिए हे माता, यही उचित है कि तुम मुझे इसके लिए पिता से आज्ञा दिला दो। माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बुलाया तथा सती की मनोकामना कह सुनाई। उसे सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार सती जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ हाटकेश वन में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने तीनों ऋतुओं में उसी वन में रहकर व्रत का शुभारंभ किया और पूरी तरह शिव जी की पूजा की। वे कार्तिक में नित्य प्राप्त स्नान कर शिव पूजन करके रात दिन शिव के चरणों में ध्यान लगाए रहीं। माघ में स्नान कर शिव जी की पूजा की तथा भीगे हुए वस्त्रों में नदी के तट पर तप करती रहीं और रात्रि की सखियों सहित जागकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने फागुन मास की 14 की शिव जी की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाए और रात्रि को जागरण कर चारों पहर की उनकी पूजा की। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को टेसु के पुष्प अप्रिय किए, उन्हीं पुष्पों से शिवजी का पूजन किया। वैशाख सुदी तृतीया को शिवजी का पूजन किया तथा उनके सम्मुख नाना प्रकार के पुष्पों से नैवेद्य समर्पित किए। ज्येष्ठ मास के अंत में व्रत रखकर सैकड़ों भट्ट कटियों के पुष्पों से शिवजी की पूजा की। अत्यंत पवित्र आषाढ़ मास में पूरे महाव्रत रखकर नाना प्रकार के पुष्पों से शिवजी का पूजन किया। सावन की अष्टमी को वस्त्रदिक दान किए। बाधों के कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर सुंदर पुष्प एवं फलों से अच्छी प्रकार शिवजी की पूजा की। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुण्य शिवजी का पूजन किया। इसी प्रकार सती का नंदा व्रत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। नंदा व्रत पूर्ण हो जाने के पश्चात सती ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत दान दिया और वेद के अनुसार अनेक प्रकार की सर्वोत्तम वस्तुएं इकट्ठी कर उनसे शिवजी का पूजन किया। ब्राह्मणों को शिव स्वरूप जानकर उनकी पूजा की। इस प्रकार शिव के प्रेम में मगन होकर योग्य धारण से तप किया और श्वास चढ़ाकर जल में बैठ गईं। उस समय मैंने तथा विष्णु ने जाकर देखा कि सती सिद्धों एवं अमरगण की भांति बैठी हैं और वहाँ के संपूर्ण जीवों में कोई भी देश भाव नहीं है, यहाँ तक कि सिंह तथा गौ एक साथ रहते हैं। इस प्रकार समस्त जीवधारी शत्रुता त्याग कर
वहाँ प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते थे। मैं और विष्णु जी वहाँ की ऐसी दशा देखकर सती की स्तुति करने लगे। फिर कैलाश पर्वत की और यह कहते हुए कि सती के शिव जी अंगीकार करें चल दिए। बोली शंकर भगवान की जय, शिव पार्वती मैया की जय। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वां अध्याय अगली वीडियो में सुनेंगे। हर हर महादेव।